हेलो प्यारे बच्चों, एक बार फिर आपके फेवरेट चैनल सुनो कहानी पर मैं आपका अपना कथा मित्र आपके लिए लेकर आया हूं एक और नई और मजेदार कहानी। तो आज की कहानी का नाम है चार दोस्त। तो प्यारे बच्चों, ये कहानी ऐसी है कि किसी गांव में चार दोस्त रहते थे। वो चारों बहुत इंटेलिजेंट थे, मगर उनमें से तीन ऐसे थे जिनको आउट ऑफ द वर्ल्ड कुछ इस तरीके की उनके पास में नॉलेज थी, ऐसी उनके पास में विद्या थी कि वो कुछ भी कर सकते थे। और जो फोर्थ था वो वैसे बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट था, शार्प था, प्रूडेंट था, मगर उसके पास उस तरह की कोई विद्या नहीं थी जैसी उन तीनों दोस्तों के पास थी। तो वो एक छोटा गांव होने की वजह से उन लोगों के पास कोई ज्यादा इनकम नहीं होती थी, अर्निंग नहीं होती थी। अब अर्निंग नहीं होती तो आदमी क्या सोचता है? यस, यू आर राइट। वो ही सोचता है कि मैं कोई ऐसा काम करूं या किसी ऐसी जगह पे जाऊं जहां पे मुझे सुटेबल रिवॉर्ड मिल सके, मेरे परिश्रम का या मेरी नॉलेज के बदले में मुझे अच्छी इनकम आ सके। तो वो लोग ये डिसाइड करते हैं कि हम ऐसा करते हैं, हम किसी बड़े शहर में जाएंगे और उस बड़े शहर में जाके वहां पे अपनी विद्या का इस्तेमाल करके, अपनी इंटेलिजेंस का यूज करके हम अर्निंग करेंगे और फिर हम वापस आ जाएंगे। तो वो चारों लोग तैयार हो जाते हैं और एक दिन चल पड़ते हैं। पर जब वो चलने की तैयारी कर रहे थे उससे पहले उनमें से एक दोस्त के मन में एक सवाल आता है। वो कहता है कि यार, हम तीन लोगों के पास तो बहुत बड़ी बड़ी विद्याएं हैं, ऐसी ऐसी नॉलेज है हमारे पास में जो कि वर्ल्ड में किसी के पास है ही नहीं। हम मरे हुए को भी जीवित कर सकते हैं, और ये चौथा, इसको तो कोई इस तरह की कोई नॉलेज है नहीं। इस ठीक है, ये इंटेलिजेंट आदमी है, समझदार आदमी है, बहुत विजडम है इसके पास, पर इसको हमारी जैसी कोई विद्या नहीं आती, तो हम इसको अननेसेसरी क्यों लेके जा रहे हैं? तो जब हम इसको लेके जाएंगे तो जाहिर सी बात है कि अपनी अर्निंग का पार्ट हमें इसके साथ शेयर करना पड़ेगा। अब शेयर करने में मेहनत हमारी और फायदा इसको भी मिल रहा है। तो बाकी दोनों लोगों को बोलता है कि भाई देखो, मेरे मन में ऐसे ऐसे आ रहा है, ऐसा करते हैं, इसको नहीं लेके जाते। तो वो कहते हैं भैया देखो, ऐसा है, हम चारों रहे हैं बचपन से साथ और चारों की दोस्ती सब लोग जानते हैं, तो हम तो बिल्कुल अलग होंगे नहीं। तुम्हारे मन में ज्यादा आ रहा है तो तुम अपना काम देख लो, हम तो इसके साथ रहेंगे। अब उसकी तो सबके सामने नहीं चलनी होती, तो वो कहता है कि चलो भाई ठीक है, तो डिसाइड कर लेते हैं कि भाई जो भी अर्निंग होगी वो चारों लोग आपस में शेयर करेंगे। अब चल देते हैं। अब चलते चलते रास्ते में आता है एक जंगल, फॉरेस्ट। अब फॉरेस्ट के अंदर क्या होते हैं? हॉरिबल एनिमल्स होते हैं, वहां पे लॉयंस होते हैं, बड़े बड़े एलिफेंट होते हैं, भालू होते हैं, बहुत कुछ होता है। अब जो लोग पहले गांव में रहते थे या आज भी रहते हैं, उनको ना इन सब चीजों का अभ्यास होता है। उनको पता होता है कि कहीं पे भी कोई स्नेक आ जाएगा, कहीं पे कोई पाइथन आ जाएगा, कहीं पे कोई टाइगर आ जाएगा, लॉयन आ जाएगा, तो उस हिसाब से बच के चलते हैं। मगर उनके सामने क्या आता है? उनके सामने आ जाता है एक बहुत बड़ा, एक हड्डियों का ढेर, बोन्स का ढेर। वो हड्डियों का ढेर काफी बड़ा था और उसको देख के उनको समझ में आ जाता है कि ये किसी बड़े एनिमल का हड्डियों का ढेर है। उसकी डेथ हो गई तो बाद में उसका ये स्केलेटन बच गया है। तो अब वहां पर वो जो सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट अपने आप को मानता था ना, जो ये कहता था कि इस चौथे को साथ नहीं लेके जाते, उसके अंदर का कीड़ा फिर से जाग जाता है। अब वो कहता है कि ऐसा करेंगे कि शहर में तो हम जा ही रहे हैं, अपनी नॉलेज का, इंटेलिजेंस का, अपनी विद्या का प्रदर्शन तो हम करेंगे ही, तो क्यों ना एक बार यहाँ पे टेस्ट कर लेते हैं। तो बाकी तीनों लोग बोलते हैं कि भाई क्या चाहते हो? बोले हम ऐसा करते हैं, इस एनिमल को जिंदा कर देते हैं तो टेस्ट हो जाएगा। तो कहते हैं कि चलो करके देखते हैं। तो वो कहता है कि चलो भाई, सबसे पहले वाले आप इसको क्या करो, आप इसकी बॉडी को पूरा कर दो। तो उसने स्केलेटन की वो जो हड्डियां पड़ी हुई थी उनको सबको इकट्ठा करके उसकी शेप बना दी। वो पूरा बन गया जैसे लोयन का स्केलेटन एकदम होगा। दूसरे वाले को उसने कहा कि भाई अब तुम इसके अंदर पूरी बॉडी भर दो, पूरी स्किन, फ्लैश, वेन्स, एवरीथिंग, सारे ऑर्गन्स। तो दूसरे वाला अपनी विद्या के बल पे वो कर देता है। अब जैसे ही वो करता है तो उनके सामने क्या होता है? एक बड़ा, बहुत बड़ा बब्बर शेर, हॉरिबल, फ्यूरियस। तो अब उनको लगता है, उसको देख के डर, पर अभी वो क्या है? वो है अभी डेड। अब तीसरे वाला, यानी वही जो सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट अपने आप को समझता है, वो कहता है अब मैं क्या करूंगा, अब मैं अपनी विद्या का इस्तेमाल करूंगा और इसको जिंदा कर दूंगा। अब जो बंदा था उनमें जिसके अंदर कोई विद्या नहीं थी बट इंटेलिजेंस बहुत ज्यादा थी, वो कहता है मेरे भाई, मेरे दोस्तों, ये क्या कर रहे हो? तुम्हें पता है ये क्या है? ये शेर है। शेर हम सबका दुश्मन है, वो हमें देखते ही क्या करेगा? खा जाएगा। तो ये काम मत करो। हमने अपनी विद्या का इस्तेमाल करके दो चीजें देख ली, हमने उसको पूरा बना दिया, बट अगर इसको जिंदा करेंगे तो क्या होगा? हम मारे जाएंगे, तो ये काम नहीं करना है।
अब वो पहले वाला तो उससे पहले ही चिढ़ रहा था, आपको पता है वो तो उसको लेके भी नहीं आना चाह रहा था। अब उसको लगता है कि ये जानबूझ के ना मेरे काम में रोड़ा अटका रहा है, ये मेरे लिए ऑब्स्ट्रक्शंस क्रिएट कर रहा है। वो कहता है ऐसा कैसे हो सकता है, पूरी दुनिया में मैं अकेला बंदा हूं जिसके पास में ऐसी विद्या है, ऐसी नॉलेज है कि मैं इसको जीवित कर सकता हूं और मैं अपनी विद्या का प्रदर्शन जरूर करूंगा, मैं इसको जीवित करूंगा। वो उससे हाथ जोड़ के प्रार्थना करता है। जो इंटेलिजेंट आदमी होता है, जिस पे विद्या नहीं होती, वो कहता है मेरे दोस्त, तुम और हम बचपन से साथ रहे हैं, तुम्हें मालूम है कि आज तक मैंने तुम्हारा कोई बुरा नहीं होने दिया, मैं आज भी तुम्हारा बुरा नहीं होने दूंगा। ये शेर जैसे ही जीवित होगा ये हम सबको खा जाएगा। उसने कहा तुम तो वैसे भी कुछ नहीं जानते हो, तुम डरपोक आदमी हो, इसलिए तुम मेरे पीछे मुझे ये काम नहीं करने दे रहे हो। वो कहता है अच्छा चलो मेरी एक बात तो सब लोग मान लो कि अगर ये करना ही है, इसको जीवित करना ही है, चलो कर लो, कोई बात नहीं। मगर उससे पहले सब लोग पेड़ पे चढ़ जाते हैं ऊपर, जिससे कि अगर ये जीवित भी हो जाएगा तो ये ना तो हमें देख पाएगा ना ही हमारे ऊपर हमला कर पाएगा। तो बाकी दोनों दोस्त तो इस बात से एग्री कर जाते हैं, बोला हाँ ये वाली बात तो बिल्कुल सही है। वो कहता है नहीं भैया मैं नहीं जाऊंगा, मैं इसकी कोई बात नहीं मानूंगा, तुम्हारी बात मान के मैं इसको अपने साथ ले आया हूं, पर मैं अब इसकी कोई बात नहीं मानूंगा। तो वो सब लोग उसको बहुत समझाने की कोशिश करते हैं तीनों दोस्त, और चौथा दोस्त उनकी बात नहीं सुनता। अब बाकी के तीनों दोस्त क्या करते हैं, वो पेड़ पर ऊंचे ऊंचे चढ़ के बैठ जाते हैं कि भैया तेरी जो मर्जी हो तू कर ले। उसको भी कहते हैं भैया तू पेड़ पे आके कर ले, इसको जीवित करना है तो पेड़ पे आके कर ले, पर वो उनकी बात नहीं सुनता। अब वो क्या करता है, वो अपनी विद्या का इस्तेमाल करता है, अपने मंत्र पढ़ता है और उस शेर को जिंदा कर देता है। अब शेर जैसे ही जिंदा होता है, बिग एंड फ्यूरियस लॉयन वो एकदम सामने देखता है कि उसके सामने एक आदमी खड़ा हुआ है और वो क्या करता है, उसको खा जाता है। वो तीनों दोस्त ऊपर से उसको देखते हैं कि हमारे दोस्त को वो शेर खा गया। उनको बहुत गुस्सा आता है, बहुत दुख होता है, पर वो कुछ नहीं कर सकते थे। और वहीं पे उन तीनों दोस्तों में से जो दो दोस्त ऐसे थे जिनके पास में नॉलेज थी, विद्या थी, उनको ये समझ में आता है कि आज अगर हमारा ये इंटेलिजेंट दोस्त, ये समझदार दोस्त जिसके पास कोई विद्या नहीं है बट प्रूडेंस है, विवेक है, विजडम है, उसने हमें बचा लिया, नहीं तो आज हम सारों में से कोई भी इस दुनिया में नहीं होता। कुछ देर बाद जब वो शेर वहां से चला जाता है तो वो तीनों लोग वहां से विलाप करते हुए बड़े दुखी मन से शहर की तरफ चले जाते हैं। तो दोस्तों, मेरे प्यारे बच्चों, इस कहानी के अंदर हमें ये समझ में आता है कि केवल नॉलेज होना सफिशिएंट नहीं होता। नॉलेज के साथ साथ हमारे अंदर उस तरह की विजडम भी होनी चाहिए कि नॉलेज को कब, कहां और कैसे इस्तेमाल करना चाहिए। तीनों के पास नॉलेज थी, मगर जो सबसे ज्यादा नॉलेजेबल बंदा था उसके पास केवल इतना विजडम नहीं था कि एक शेर को वो जीवित ना करे, और वो अपनी विवेकहीनता की वजह से, लैक ऑफ विजडम की वजह से मारा जाता है। तो मेरे बच्चों, अपना इस कहानी से ये सबक लीजिए कि नॉलेज का हमें विजडमफुल यूज करना है। तो बच्चों, ये थी आज की कहानी चार दोस्त, जो आप सुन रहे थे आपके अपने कथा मित्र अमित के माध्यम से, आपके अपने चैनल सुनो कहानी पर। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, इस स्टोरी को लाइक कर सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं, और हमारी आने वाली नई और मजेदार कहानी को पहले से जानने के लिए आप हमारी नोटिफिकेशन आइकन को प्रेस कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच बच्चों, हैव ए ग्रेट टाइम, बाय।